नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक महत्वपूर्ण कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे और वह कंजंक्शन है बुध और राहु का। एक अच्छी युति, एक अच्छा कंजंक्शन माना जाता है। ये खासकर वर्तमान समय के लिहाज से देखें तो बहुत अच्छा कंजंक्शन है। दोनों ही ग्रह परस्पर मित्र होते हैं। दोनों ही खास तौर पर व्यक्ति की बुद्धि से संबंधित हैं। ज़्यादातर दोनों के गुणधर्म समान ही हैं। मित्रों, किसी भी कंजंक्शन के विषय में हम तब ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं जब हम अलग अलग करके उन ग्रहों को जान लें, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में समझ लें। बुध के विषय में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। नवग्रहों में सबसे छोटा ग्रह, बहुत सुंदर सा राजकुमार ग्रह है। ये बहुत महत्वाकांक्षी, बुद्धि व शिक्षा का कारक होता है। वाणी, लेखन, इंटेलिजेंसी से संबंध रखने वाला प्लैनेट है। बुध चूँकि छोटा बालक जैसा है, राजकुमार है, इसलिए इस पर संगत का बहुत ज़्यादा और तीव्र असर होता है। बुध बहुत कैलकुलेटिव है, चतुर है, चंचल है, चालाक है। व्यक्ति की आईक्यू पर इसका अधिकार होता है। व्यापार का भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब राहु को भी समझ लें। स्वर भानु असुर को जब सुदर्शन चक्र से दो हिस्सों में श्री हरि विष्णु ने काटा था तो सिर का हिस्सा राहु और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। राहु चूँकि सिर है, इसलिए व्यक्ति की बुद्धि पर इसका भी अधिकार है। ये व्यक्ति की विचार क्षमता को प्रभावित करता है, अच्छे या बुरे ढंग से, ये एक अलग प्रश्न है। राहु विस्तारवादी ग्रह है। ये चीज़ों को बहुत एक्सपेंड कर देता है। राहु बहुत तेज और अचानक रिजल्ट्स देता है, साथ साथ बहुत बड़ी पोटेंसी में रिजल्ट्स देता है। एक असंभव जैसा कार्य करने की क्षमता केवल राहु में ही है। राहु रिसर्च से भी जुड़ा हुआ ग्रह है, अध्यात्म से भी इसका जुड़ाव है। कुंडली शक्ति जागृत कर सकता है। किसी की कुंडली में राहु यदि पॉजिटिव है तो फिर व्यक्ति को सब कुछ हासिल हो सकता है। राहु भी बुध की तरह महत्वाकांक्षी होता है। तो आइए अब बात करते हैं इस युति के फलों की। देखिए, बुध क्या है? बुध लॉजिक है, कम्युनिकेशन है। राहु क्या है? राहु किसी भी चीज़ को अचानक से बढ़ा देने वाला, उसे विस्तार देने वाला प्लैनेट है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, ख़ास तौर पर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और 11th हाउस में, तो फिर ये जातक बोलने वाले, ज़्यादा बोलने वाले, कुतर्की, घुमा फिरा के लंबी चौड़ी हाँकने वाले, कभी कभी तो मिथ्या बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, क्योंकि एन केन प्रकारेण अपनी बात को सिद्ध कर ही देते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले होते हैं। ब्रोकरी या दलाली अच्छी कर सकते हैं। अपनी वाणी से, चतुराई से दूसरों को अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक अच्छे सेल्समैन भी हो सकते हैं। बुध चूँकि बुद्धि है, कम्युनिकेशन है और लेखन है, इसलिए ख़ास तौर पर अगर थर्ड हाउस में ये युति है तो फिर व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर भी होता है। बुध व्यापार का कारक है, इसलिए एक कुशल व्यापारी बनाएगा, व्यापार का विस्तार करवाता है। एक और बात भी हो सकती है, लेकिन वह तब जब दोनों ही ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहे हों। देखिए, बुध वाणी का कारक है और राहु छलावा है, राहु अहंकार है। इसलिए व्यक्ति मिथ्या बोलने वाला हो सकता है, एक ऐसा वक्ता जिसकी वाणी में अहंकार झलकता हो। अपनी बोली से दूसरों को दबाने वाला, कटु शब्द बोलने वाला भी हो सकता है। इन दोनों की युति यदि पॉजिटिव है तो व्यक्ति को बहुत बुद्धिमान या इंटेलिजेंट भी बना सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तर्क है, और राहु बुध के साथ युति करके उसके प्रभाव को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि इस युति में अच्छे बुरे दोनों ही तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
दोनों ही ग्रह मजबूत हैं, अनुकूल भावों में हैं तो अच्छे प्रभाव आएंगे। बुध बुद्धि है और राहु रिसर्च है, इसलिए व्यक्ति एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है। बुध एक अच्छा अकाउंटेंट है, गणित में पारंगत करता है, इसलिए जातक एक गणितज्ञ, साइंटिस्ट और अकाउंटेंट हो सकता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। राहु इलेक्ट्रॉनिक का भी कारक है, इसलिए व्यक्ति की बुद्धि इलेक्ट्रॉनिक्स में जाती है और सफलता दिलवाती है। ये व्यक्ति आईटी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बुध यानी बुद्धि का राहु के कारण बहुत विस्तार होता है। सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग फील्ड, कंप्यूटर, मीडिया और संचार में जातक अपार सफलताएं प्राप्त कर सकता है। ये बहुत अच्छे हैकर हो सकते हैं। इनकी सीखने की क्षमता बहुत गजब की होती है। मित्रों, इस युति का एक नेगेटिव फैक्टर ये हो सकता है, जब दोनों ही ग्रह खराब स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति रिलेशंस में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या फिर उसके रिलेशंस खराब रहते हैं। ख़ास तौर पर थर्ड हाउस, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ या 11th हाउस में। ऐसा देखने में आता है कि वायु तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियों में यदि ये युति है तो दोनों ही ग्रह मजबूत हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, तो फिर बहुत चमत्कारिक और शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। राहु विदेश से जुड़ा हुआ ग्रह है, इसलिए ऐसी भी संभावना प्रबल होती है कि आपकी बुद्धि, जिन लोगों का ये कंजंक्शन है तो वे लोग विदेश जाकर भी कुछ अच्छा करें। उनकी विदेश जाने की लालसा प्रबल होती है। बुध मित्रता को भी डिनोट करता है, इसलिए संभव है कि ऐसे लोगों के मित्र बहुत बड़ी संख्या में हो। बुध चूँकि बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम प्लैनेट है, इसलिए इस युति वाले लोग बहुत हैंडसम हो सकते हैं। ये लोग हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि बुध मिमिक्री और हंसी मजाक से जुड़ा हुआ भी प्लैनेट है। एक नेगेटिव फैक्टर इस युति का और होता है कि ये लोग बदले की भावना बहुत रखते हैं। रिवेंज लेने की प्रवृत्ति इस युति में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यदि दोनों ही नेगेटिव दिशा में आगे बढ़ाने वाले हुए तो फिर ऐसा जातक बहुत शातिर अपराधी होगा, जिसके भीतर बदला लेने की ज़बरदस्त प्रवृत्ति होगी। इनके किए गए क्राइम का पता लगा पाना भी बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। इस कंजंक्शन वाले लोगों की इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है, एक अच्छी इंट्यूशन पावर रखते हैं। और अंत में ये बतलाते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि इस युति का फल मित्रों इस बात पर भी निर्भर करेगा कि दोनों प्लैनेट किस भाव में, किस राशि में है और उनके ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। इस तरह से ये युति शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के परिणाम दे सकती है। थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में ये कंजंक्शन बहुत अच्छे फल देने वाला होता है। यहीं वाणी को विराम दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कहीं किसी नए विषय के साथ। तब तक जय जय सिया राम, नमस्कार।